गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टडी बुक्स ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दीपचंद, आपका मैथमेटिक्स लेक्चरर। आज बीएससी सेकंड ईयर को नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, अपनी नेक्स्ट यूनिट है सेकंड यूनिट। उसमें अपना मैं पढ़ाऊंगा संख्यात्मक समाकलन। ठीक है, एक टॉपिक है संख्यात्मक अवकलन। तो इसमें उसमें पूरा क्वेश्चन नहीं बनता है, बल्कि संख्यात्मक समाकलन में पूरा क्वेश्चन बन जाता है। यूनिट सेकंड में आपके क्वेश्चन आएंगे थर्ड और फोर्थ, जिसमें आपको फोर्थ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और थर्ड का जो सेकंड पार्ट है वो भी ये जो तीन फॉर्मूले बता रहा हूँ इन्हीं से है। ठीक है, तो टाइम बचेगा मैं पूरा ही पढ़ा दूंगा। तो देखिए, फोर्थ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। संख्यात्मक समाकलन जो है वो अपना सेकंड यूनिट है। ठीक है, इसमें अपने जो है वो एक क्षेत्रफलन सूत्र है। क्षेत्रफलन सूत्र की सहायता से अपना ट्रेपेजोइडल नियम निकालना है, सिम्पसन 1/3 निकालना है, सिम्पसन 3/8 निकालना है, वेडले नियम निकालना है और न्यूटन कोट्स क्षेत्रफलन सूत्र निकालना है। ये 5 सूत्र हैं, जिसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेपेजोइडल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। तो आज अपन ट्रेपेजोइडल नियम और क्षेत्रफलन सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं क्षेत्रफलन सूत्र लिख रहा हूं। क्षेत्रफलन सूत्र, क्षेत्रफलन सूत्र इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेचर फॉर्मूला। इंग्लिश में कहते हैं QUADRE, क्वाड्रेचर फॉर्मूला। क्वाड्रेचर फॉर्मूला समदूरस्थ कोटि हेतु सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र। देखिए, समदूरस्थ कोटियों हेतु, समदूरस्थ कोटियों हेतु सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र, सामान्य क्षेत्रफलन। तो देखिए, सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र अपना होता है I में इंटीग्रेशन y dx। ठीक है, तो y dx और इसकी लिमिट होती है a से b, और y जो होता है वो अपना किसका फंक्शन होता है, fx का फंक्शन होता है। ये होता है अपना सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र। अब इसको अपन बारी बारी से सोल्व करेंगे। ठीक है, x0 x0 प्लस x1 x0 प्लस nx तक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख लो कि माना कि x के निश्चित समदूरस्थ मानों के लिए, माना कि x के निश्चित समदूरस्थ मानों के लिए, निश्चित समदूरस्थ मानों के लिए x के मान समदूरस्थ मानों, समदूरस्थ मानों x0 x0 प्लस h, x0 प्लस 2h, x0 प्लस 3h एंड सो ऑन। ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा अपना x0 प्लस nh। x0 प्लस nh के लिए अपना क्या है, fx ज्ञात है। x0 प्लस nx के लिए क्या है, अपना fx ज्ञात है। ठीक है, तो देखिए इसमें कितने अंतराल हो जाएंगे, x0 इजिकल टू में माना x0 इजिकल टू में a तथा x0 प्लस nh इजिकल टू में b मान लिया। ठीक है, तो जिसमें कितने अंतराल हो जाएंगे, अपने n अंतराल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जिसमें n अंतराल हैं, जिसमें n अंतराल हैं, ठीक है, तथा x0 x0 प्लस h, x0 प्लस 2h, x0 प्लस 3h एंड सो ऑन, x0 प्लस nh की संगत fx के मान fx के मान अपने क्या है, y0 y0 y1 y2 एंड सो ऑन yn, तथा प्रत्येक अंतराल की लंबाई
तथा प्रत्येक अंतराल की लंबाई अपनी क्या है, h है। ठीक है, प्रत्येक अंतराल की लंबाई जो है वो अपनी h है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्षेत्रफलन सूत्र के अनुसार मैं लिख सकता हूं, देखिए क्षेत्रफलन सूत्रानुसार। तो देखिए क्षेत्रफलन सूत्रानुसार I इज इक्वल टू में a से b y dx इज इक्वल टू में x0 से x0 प्लस का nh y dx। ठीक है, x0 से x0 प्लस nh y dx। क्लियर। तो देखिए यहां पर x0 से अब yx dx, अब यहां पर माना मैं रख रहा हूं u इज इक्वल टू में x माइनस x0 अपॉन में x। तो दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन में x। तो देखिए तब अपना क्या जाएगा, x इज इक्वल टू x0 है तो अपना क्या जाएगा, सबसे पहले दोनों साइड अपन क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो ये क्या जाएगा, h du इज इक्वल टू में dx। h पहले u है तो हो जाएगा इज इक्वल टू x माइनस x0, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो h du by dx इज इक्वल टू में 1। तो h du इज इक्वल टू में dx। ठीक है, तो dx की जगह अपने को रखना है h du, और यहां से मैं x का मान निकाल लेता हूं, x इज इक्वल टू में x0 प्लस का uh। ठीक है, तो x इज इक्वल टू में x0 प्लस का uh आ गया। और यहां से मैं लिमिट और निकाल देता हूं, यदि x बराबर x0 है, ठीक है, यदि x बराबर x0 है तो अपनी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, यदि x बराबर x0 है तो u बराबर अपना 0 आ जाएगा, और x बराबर क्या है x0 प्लस nh है तो अपना u बराबर क्या आ जाएगा। क्लियर। देखिए x0 प्लस nh रख दीजिए, x0 प्लस का nh माइनस का h0 अपॉन में h से ये कट गया, h से ये कट गया, तो h से h कट गया तो n बचेगा। क्लियर, तो n बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, u बराबर n, u बराबर n। अब देखिए मैं इस फॉर्मूले में मान रख रहा हूं, तो देखिए क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू में, फॉर्मूले में मान रखा हूं तो I इज इक्वल टू में a से b y dx। x0 की जगह अपन क्या रख देंगे, 0 से n। ठीक है, 0 से n, और ये आ जाएगा y, x की जगह क्या रख देंगे, x0 प्लस का uh, x0 प्लस का uh इंटू में h du, इंटू में h du dx की जगह। ठीक है, अब न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला से, न्यूटन अगर अंतर्वेशन फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि y इक्वल टू fx का सन्निकटन बहुपद न्यूटन अगर अंतर्वेशन सूत्र द्वारा लिखने पर, ठीक है, तो चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि y इज इक्वल टू fx का, y इज इक्वल टू fx का सन्निकट बहुपद इसके द्वारा लिखने पर न्यूटन अगर अंतर्वेशन सूत्र द्वारा लिखने पर, तो अपना क्या हो जाएगा, देखिए मैं न्यूटन अगर अंतर्वेशन सूत्र लिख रहा हूं तो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू में 0 से n क्या आ जाएगा, y0 प्लस u इंटू में डेल y0 प्लस u इंटू u माइनस, देखिए ये h मैंने बाहर ले लिया है, प्लस
u इंटू यू माइनस वन अपॉन टू का फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई जीरो प्लस u इंटू यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन थ्री का फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई जीरो प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में आ जाएगा u इंटू यू माइनस वन एंड सो ऑन कर देते हैं। ठीक है, u इंटू यू माइनस वन यू माइनस टू, इसको जो है इधर लिख देते हैं प्लस, देखिए क्या आ जाएगा अपना एंड सो ऑन। फिर मैं लिख रहा हूँ प्लस u इंटू यू माइनस वन यू माइनस टू यू माइनस थ्री एंड u माइनस एन माइनस वन अपॉन में n का फैक्टोरियल डेल की पावर n वाई जीरो। क्लियर। अब अपन क्या करेंगे, अब और ये du और ये du, तो देखिए अब अपन क्या करेंगे भाई, समाकलन कर देंगे प्रत्येक का। ठीक है, तो प्रत्येक का समाकलन करेंगे तो देखिए du के सापेक्ष ये सब कांस्टेंट पद है, y0 डेल y0, सिर्फ u को कांस्टेंट मानना है, सॉरी u को वेरिएबल मानना है, तो अपना क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा h इनटू में y0 u आएगा, तो u की लिमिट मैंने रख दी h इनटू में n y0। ठीक है, प्लस u स्क्वायर बाई टू, तो n स्क्वायर बाई टू डेल y0। ठीक है, n y0 प्लस n स्क्वायर बाई टू डेल y0 प्लस इसका क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 का फैक्टोरियल तो 1/2 हो ही गया। ठीक है, u स्क्वायर का होगा u क्यूब बाई थ्री, u क्यूब बाई थ्री माइनस का u का होगा u स्क्वायर बाई टू, तो u स्क्वायर बाई टू, तो n क्यूब बाई थ्री माइनस का n स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो देखिए अपना क्या हो जाएगा u क्यूब अपॉन थ्री माइनस का u स्क्वायर अपॉन में टू, इसका करेंगे तो माइनस का u स्क्वायर अपॉन में टू डेल स्क्वायर वाई जीरो, डेल स्क्वायर वाई जीरो अपॉन में टू का फैक्टोरियल। क्लियर, तो ये जो है इसका समाकलन हो गया। ठीक, डेल स्क्वायर वाई जीरो प्लस में एक स्टेप को लिख लेता हूं प्लस ये आ जाएगा अपना क्या प्लस, अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो क्या जाएगा u इंटू यू माइनस वन यू माइनस टू, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर माइनस का u इंटू यू माइनस का टू, तो क्या आ जाएगा u क्यूब माइनस का टू यू स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर प्लस का टू यू। ठीक है, u क्यूब माइनस का टू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस का टू यू। ठीक है, अब इसका करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, इसका करेंगे तो अपना आ जाएगा m की पावर 4/4, तो ये अपना आ जाएगा u क्यूब माइनस का थ्री यू स्क्वायर प्लस का टू यू। ठीक है, तो u क्यूब माइनस का थ्री यू स्क्वायर प्लस का टू यू, तो u क्यूब का करेंगे तो क्या आ जाएगा u की पावर 4/4, तो मतलब n की पावर 4/4। क्लियर, इसका कर रहा हूँ। ठीक है, ये u क्यूब बाई थ्री, तो माइनस का n क्यूब, ठीक है, इसका u स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर इंटू में डेल क्यूब वाई जीरो अपॉन में थ्री का फैक्टोरियल। तो देखिए इसका हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं प्लस प्लस एंड तो ऑन कर रहा हूं, क्या आ जाएगा n प्लस वन पदों तक करना। ठीक है, n प्लस वन पदों। क्लियर, क्योंकि सारे पदों को अपने को नहीं करना, अपने को ट्रेपेजोइडल नियम निकालना है, तो ट्रेपेजोइडल नियम जो बचेगा, ट्रेपेजोइडल नियम जो बचेगा वो किससे बचेगा, न्यूटन क्षेत्रफल सूत्र में n बराबर 1 रखने पर, सिम्पसन 1/3 में 2 रखने पर, सिम्पसन 3/8 में 3 रखने पर ये नियम अपने निकल के आ जाए। क्लियर, तो ये जो है अपना क्या आ गया i इक्वल टू, अब ये जो है अपना क्या आ गया i इक्वल टू में, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि यह जो है वो सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र है। क्लियर, यह
सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र है। यह सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र है। ठीक है, अब है कुछ महत्वपूर्ण सन्निकटन क्षेत्रफलन सूत्र। अगला टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण सन्निकटन क्षेत्रफलन सूत्र। तो देखिए, इसी को यही रखते हैं क्योंकि ये काम आए। कुछ महत्वपूर्ण सन्निकटन क्षेत्रफलन सूत्र। कुछ महत्वपूर्ण सन्निकटन क्षेत्रफलन सूत्र क्या हो जाएगी अपने? नंबर 1 समलंबीय क्षेत्रफलन सूत्र। ठीक है, या ट्रेपेजोइडल रूल। नंबर 1 है अपना ट्रेपेजोइडल, या इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजोइडल रूल नियम। हिंदी में इसका दूसरा नाम है समलंबीय नियम। ठीक है, समलंबीय नियम। तो देखिए, समलंबीय नियम अपने को, ये जो फॉर्मूला है ये अपने को फाइंड आउट करना है। क्लियर? मैं समझता हूँ कि जो क्षेत्रफलन सूत्र है वो आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, तो ज्यादा वो कुछ भी नहीं है। तो देखिए, इसका प्रकथन दे रखा है या एग्जाम में सीधा कर देगा कि आपको जो है वो ट्रेपेजोइडल स्टेट एंड प्रूव ट्रेपेजोइडल रूल। ठीक है, ट्रेपेजोइडल या समलंबीय नियम का कथन तथा प्रतिस्थापन कीजिए तो आपको इसका फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा और इसका प्रूफ भी याद रखना पड़ेगा। क्लियर? तो प्रूफ तो एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सूत्र याद रख लेना, प्रूफ आ जाएगा इसका। क्लियर? और ये भी नहीं कर सकते तो निकाल सकते हो क्षेत्रफलन सूत्र से, I = a से b y dx। ठीक है, तो x के मान लो, तो x0 plus x, x0 plus 2h, इस प्रकार से x0 plus nh। ठीक है, जहां पर x0 बराबर a, x0 plus nh बराबर b है। ठीक है, x0 plus h, x0 plus 2h के संगत fx के मान जो हैं वो अपने हो जाएंगे y0, y1, y2, y3। तो अब a से b लगा दिया था, a से b लगा के अपन ने क्या माना था, u = में x - x0 अपॉन में h yx dx इंटीग्रेशन x0 से x0 plus nh। क्लियर? तो इस प्रकार से अपन ने क्या किया, न्यूटन अगर अंतर्वेशन सूत्र लगाया। ठीक है, फिर उसका समाकलन कर दिया और लिमिट रख दी। लिमिट रख दी तो अपना ये फॉर्मूला निकल के आया है। क्लियर? तो ट्रेपेजोइडल नियम, समलंबीय नियम। ठीक, तो समलंबीय नियम या ट्रेपेजोइडल नियम, तो इसका फॉर्मूला होता है I = में या x0 से x0 plus nh, x0 से x0 plus nh, x0 से x0 plus nh, y dx में h into में 1/2 y0 plus y1, 1/2 y0 plus का yn प्लस y0 plus का yn प्लस y1 plus y2 plus y3, y1 plus y2 plus y3 प्लस एंड सो ऑन। क्या आ जाएगा, yn माइनस का 1। क्लियर? तो अब इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ में अपना क्या है कि सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र में n बराबर सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र अपना ये था इसमें। ठीक है, तो प्रूफ देखो, प्रूफ सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र में, प्रूफ सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र में n बराबर 1 प्रतिस्थापित कर, n बराबर 1 प्रतिस्थापित कर, सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र में n बराबर 1 प्रतिस्थापित कर द्वितीय तथा उच्च अंतरों की उपेक्षा करने पर, द्वितीय तथा उच्च अंतरों की
उपेक्षा करने, द्वितीय तथा उच्च अंतरों की उपेक्षा करने पर, ठीक है, द्वितीय तथा उच्च अंतरों की उपेक्षा करने पर n बराबर 1 प्रतिस्थापित कर द्वितीय तथा उच्च अंतरों की उपेक्षा करने पर सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र में। तो देखिए अब मैं n बराबर 1 प्रतिस्थापित करूंगा, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं। देखिए ये क्या हो जाएगा, i इजिकल टू में i इजिकल टू में अपना क्या हो जाएगा, h इनटू में i का मान रख दो, क्या है, x0 से x0 प्लस nh बाई dx, ठीक है। तो n बराबर 1 रखा है, तो देखिए x0 प्लस h आ जाएगा, n बराबर 1 रखेंगे तो n0 x0 प्लस h आ जाएगा, y dx i इजिकल टू में h इनटू में y0 प्लस n बाई 2 प्लस n स्क्वायर बाई 2 मतलब 1 बाई 2 डेल y0, ठीक है, डेल y0। आगे के अंतरों की अपन ने क्या कर दी, उपेक्षा, ठीक है, आगे के जो अंतर थे उनकी अपन ने उपेक्षा कर दी, मतलब छोड़ दी, क्लियर, तो मतलब छोड़ दिया। अब अपने को क्या करना है, देखिए तो ये अपना आ गया क्या, x0 से x0 प्लस का h y dx इक्वल टू में h इनटू में y0 प्लस का 1 बाई 2 डेल y0 का मान होता है क्या, y1 माइनस का y0। न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र में अलग होता है, ठीक है, y1 माइनस का y0 अपॉन में 1 माइनस का 0 होता है उसमें, ठीक है, किसमें, न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र में, ठीक है। और इसमें डेल y0 न्यूटन अगर अंतर्वेशन सूत्र में क्या होता है, y1 माइनस का y0, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा h इनटू में y0 प्लस का 1/2 y1 माइनस का 1/2 y0, ठीक है। तो ये तो h/2 तो मैंने बाहर ले लिया, क्या आ जाएगा 2y0 प्लस का y1 माइनस का y0, ठीक है। तो ये अपना क्या आ जाएगा भाई, h/2 2y0 प्लस y1 माइनस का y0। तो देखिए इजिकल टू में h/2 इनटू में क्या जाएगा y0 प्लस का y0, ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन x0 से x0 प्लस का h और ये y dx। ये जो समीकरण है ये अपनी क्या आई, एक, ये समीकरण एक आई, ठीक है। अब इसी प्रकार मैं कर सकता हूं, देखिए इधर कर रहा हूं, इसी प्रकार अपना क्या जाएगा, x0 प्लस h से x0 प्लस h से x0 प्लस का 2h और y dx, x0 प्लस h से x0 प्लस का 2h y dx इक्वल टू में क्या आ जाएगा h/2 इनटू में y1 प्लस का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x0 प्लस 0h था, ठीक है, x0 प्लस 0h था मतलब यहाँ पे 1h है, तो y0 प्लस y1 हो गया। अब यहाँ पे x0 प्लस 1h और x0 प्लस 2h, तो y1 प्लस y2 हो गया, क्लियर। तो ये जो है अपना क्या आ जाएगा, y1 प्लस का y2 हो गया। ये समीकरण नंबर क्या आ गई अपनी, 3 सॉरी 2 आ गई, ठीक है। अब इसी प्रकार मैं दो मान और लिख लेता हूं, x0 प्लस का 2h से x0 प्लस का 3h और y dx इक्वल टू में h/2 और y2 प्लस का y3। समीकरण नंबर क्या आ गई, 3, ठीक है। इसी प्रकार x0 प्लस 3h से x0 प्लस 3h से x0 प्लस 4h इंटू में y dx इक्वल टू में h/2 क्या आ जाएगा अपना y3 प्लस का y4। ये समीकरण नंबर क्या आ गई, क्या
इसी प्रकार मैं क्या कर सकता हूं, इसी प्रकार यहीं पे एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। क्या निकाल सकता हूं मैं, क्या निकाल सकता हूं, x0 प्लस n माइनस वन इंटू में h से x0 प्लस एन एच वाई डी एक्स इज इक्वल टू में क्या जाएगा, h/2 इंटू में वाई एन माइनस वन प्लस का वाई एन, क्लियर, प्लस का वाई एन, ठीक है, ये समीकरण नंबर हो गई। हाँ, फिर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 प्लस समीकरण 5, इस प्रकार से अपन सभी समीकरणों को क्या कर देंगे, जोड़, क्लियर। तो क्या जाएगा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 प्लस समीकरण 5। तो देखिए समीकरण 1 जोड़ेंगे तो अपना क्या जाएगा, x0 से क्या थी समीकरण 1, x0 से x0 प्लस h वाई डी एक्स प्लस x0 प्लस h से x0 प्लस का 2h वाई डी एक्स प्लस x0 प्लस 2h से x0 प्लस 3h वाई डी एक्स प्लस x0 प्लस 3h से x0 प्लस का 4h वाई डी एक्स प्लस एंड सो ऑन, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन x0 प्लस n माइनस वन इंटू में h से क्या आ जाएगा, x0 प्लस का nh वाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये आ जाएंगे अपने क्या, h/2 y0 प्लस का y1, h/2 तो देखो मैंने सब में से कॉमन ही ले लिया, क्लियर। तो ये अपना आ जाएगा h/2 y0 प्लस का y1, ठीक है, y0 प्लस का y1 प्लस y1, सॉरी सब में से कॉमन ले लिया तो y0 प्लस का y1, ये आ जाएगा y0 प्लस का y1 प्लस का y2, समीकरण नंबर 2 में y1 प्लस का y2 प्लस y1 प्लस का y2 प्लस y2 प्लस का y3 प्लस का y3 प्लस का y4 प्लस लास्ट में क्या जाएगा yn माइनस वन प्लस का yn, क्लियर। तो अब देखिए अब अपना क्या हो जाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने 12th में पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी से सी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ए से सी एफ एक्स डी एक्स। तो देखिए ये जो है ए से बी तक जा रहा है और ये बी से सी तक जा रहा है, और दोनों में जो फंक्शन है वो सेम है एफ एक्स डी एक्स, तो मैं इसको इंटीग्रेशन में ए से सी लिख सकता हूँ एफ एक्स डी एक्स, क्लियर। तो ए से सी एफ एक्स डी एक्स, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। तो देखिए अपना ये क्या बन रहा है, x0 से x0 प्लस h, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम है, ठीक है, फिर ये दोनों सेम है, ठीक, x0 से x0 प्लस h से x0 प्लस h, x0 प्लस x0 2h, इस प्रकार से ये सेम है, ठीक है, ये और ये सेम है, ठीक है, इस प्रकार से एंड सो ऑन कर दिया था ना यहाँ पे, क्लियर। तो इस प्रकार से जो अपना लास्ट वाले सेम आएंगे, क्लियर। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, देखिए ये सेम आते हैं तो मैं लिख सकता हूं इसको इंटीग्रेशन x0 से x0 प्लस का nh y dx इज इक्वल टू में h/2
वाई डी एक्स इज इक्वल टू में एच बाई टू। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई जीरो प्लस का टू वाई वन प्लस का टू वाई टू प्लस का टू वाई थ्री प्लस का टू वाई फोर प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में आ जाएगा टू वाई एन माइनस का टू प्लस टू वाई एन माइनस का वन प्लस का वाई। तो देखिए इसमें सिंगल और सिंगल है अपने वाई एन, क्लियर। वाई जीरो तथा वाई एन है जो अपने सिंगल सिंगल है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स जीरो से एक्स जीरो प्लस एन एक्स, क्या आ जाएगा अपना फॉर्मूला, एक्स जीरो से एक्स जीरो प्लस का एन एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू में एच बाई टू, क्या जाएगा एच बाई टू। तो अगर मैं दो से भी अंदर गुणा कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं दो से भी, क्योंकि क्वेश्चन में एच बाहर ही है, ठीक है, तो मैं इसे एक बटा दो से भी मैं अंदर गुणा कर देता हूं। तो देखिए एच इंटू में क्या जाएगा वन बाई टू, इनके बटे में वाई जीरो वाई एन के बटे में तो दो आ जाएगा, तो क्या जाएगा एक बटा दो वाई जीरो प्लस का वाई एन, और इनमें से दो सब में से क्या आपके कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना क्या प्लस, क्या जाएगा वाई वन प्लस का वाई टू प्लस का वाई थ्री प्लस का वाई फोर प्लस का एंड सो ऑन वाई एन माइनस का वन। क्लियर। तो ये जो है, ठीक, तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं, यदि ये वैसे अपना ट्रेपेजोइडल नियम आ चुका है, क्लियर, ये जो है वो अपना ट्रेपेजोइडल नियम जो है वो आ चुका है, फिर भी अपनी इनिशियल लिमिट x जीरो बराबर a मान लेते हैं, x जीरो प्लस एन एक्स बराबर b मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा कि चूंकि x जीरो बराबर में a और x जीरो प्लस एन एक्स बराबर में b, जहां x बराबर क्या है अंतराल की लंबाई, ठीक है, अंतराल की लंबाई है, जहां x बराबर अपनी क्या है अंतराल की लंबाई है। तो देखिए अपना क्या हो जाएगा, जब मैं ये मान रखूंगा तो क्या a से b f x सॉरी a से b y dx, a से b y dx इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा h इंटू में एक बटा दो इंटू में y जीरो प्लस का y n प्लस का y वन प्लस का y टू प्लस का y थ्री प्लस का y फोर एंड सो ऑन, क्या जाएगा प्लस y n माइनस का वन। क्लियर, y n माइनस का वन। इसको मैं लिख सकता हूं a से b y dx इज इक्वल टू में h इंटू में प्रथम व अंतिम कोटियों का माध्य, कोटियों का माध्य, प्रथम व अंतिम कोटियों का माध्य प्लस सभी मध्यवर्ती मध्यवर्ती कोटियों का, सभी मध्यवर्ती कोटियों का योग, ठीक है। इस प्रकार से जो है वो अपना जो समलंबीय ट्रेपेजोइडल नियम आता है, ठीक। तो देखिए इसी प्रकार से अपने क्या आता है ट्रेपेजोइडल नियम। ये जो सूत्र है वो कुछ त्रिभुज समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लगभग समान समान सा लग रहा है, इसीलिए इसको अपना क्या नाम दिया है ट्रेपेजोइडल बोल दिया है, जहां जहां h जो है अंतराल की लंबाई, अंतराल की लंबाई, ठीक है। तो ये था अपना ट्रेपेजोइडल रूल। विशेष रूप से अपना जो क्षेत्रफलन सूत्र है वो याद रखना, क्योंकि वो ही पहले लिखे मैं अगले नियम पढ़ाऊंगा सिम्पसन 1/3 सिम्पसन 3/8। क्लियर। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेज में आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।